हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी तो है। आप ही की तरह नॉर्मल इंसान है हम लोग। लेकिन ओवरऑल घबराहट नहीं है। वो क्यों नहीं है उसको मैं वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगा। बट मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफ़ी लॉस में भी जा चुके होंगे इस वक्त। कई लोग लिक्विडेट हो चुके होंगे और कई लोग परेशान होंगे। ऑल्ट कॉइन्स क्रैश कर चुके हैं। जब बिटकॉइन आपका 1,20,000 US डॉलर पे होता था यार, और वो सीधा 1,02,000 US डॉलर पे आया, तो आप बाकी ऑल्ट कॉइन्स को तो देख ही सकते हैं। चाहे वो सोलाना हो या बाकी छोटे ऑल्ट कॉइन्स भी हों। इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है जो लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक $1 की कभी लीवरेज ट्रेडिंग नहीं करी, तो मुझे तो पता नहीं कि ये कैसे काम करता है। बट जितना भी मैं लोगों से सुनता हूँ वो ये कि अगले पिछले सारे हिसाब पूरे कर देता है। तो लीवरेज ट्रेडिंग और हाई मार्जिन पे हाई लीवरेज लेके जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अब लोगों को ना ये तो कॉन्फिडेंस हो गया था कि बिटकॉइन कभी भी ना ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे में अब वो 10-10% गिरेगा। लेकिन जब बिटकॉइन के अंदर ऐसी 10-10 15-15% की अगर करेक्शन आएगी, तो आप समझ सकते हो कि लिक्विडेशंस हुई तो हैं। नंबर्स भी वही बता रहे हैं। क्योंकि लिक्विडेशन की अगर हम बात करें तो 20 बिलियन US डॉलर जो है क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेट हुआ है 24 घंटे में। बताया जा रहा है कि इट इज़ वर्स देन जो कोविड के टाइम पे हुआ था। जो एक बारी लूना का जब क्रैश हुआ था और FTX का जो क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे जो क्रैश हुआ था उससे भी वर्स बता रहे हैं। तो 20 बिलियन US डॉलर वाइप आउट हुए। और यही नहीं, S&P 500 की भी अगर हम बात करें तो S&P 500 में भी 1.2 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो वाइप आउट हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट्स में भी क्रैश आया है और इसमें भी क्रैश आया है। सीन क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो और ये चल क्या रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम इसको इस तरीके से देंगे, डोनाल्ड ट्रम्प वॉज क्वाइट होपफुल कि उसे नोबेल नोबेल प्राइज़ मिलेगा फॉर पीस। और वो अपने आप को पोजीशन कर रहा था, कई देशों को बोल रहा था कि मेरी वकालत करो, तुम मार्केट में जाके बोलना शुरू करो। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि कितना इलॉजिकल रीज़न है सर, ये कोई ऐसे होता है क्या? देखो, ये तो आपको अभी तक क्या इतना रियलाइज़ नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कुछ भी पॉसिबल है। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वन ऑफ दोज़ गाइज़ हू लव टू बी इन हेडलाइंस, हू लव टू बी इन मीडिया, हू लव कि भई दुनिया भर में उसकी चर्चा हो, बात हो। देखिए, उसने क्या करा, जो उसने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो उसको किस तरीके से निकाला। एक सन की प्रेसिडेंट है, ये तो आप सब अब कन्विंस हो चुकी है पूरी दुनिया कि एक सन की प्रेसिडेंट है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो अगर ये ट्वीट कर सकता है तो उसको अपने स्टैंड को वापस लेने में, चाइना की भक्ति करने में भी 24 घंटे नहीं लगेंगे। तो इस टाइम ऐसा जब सन की प्रेसिडेंट होता है ना, तो आपके जो लीवरेज वाले सुन लें खासकर इस बात को, सन की प्रेसिडेंट के दौर में भैया लीवरेज ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। क्योंकि सन की प्रेसिडेंट जो ट्विटर पे अपनी सरकार चला रहा है, बिना किसी मतलब उसकी जो स्टेटमेंट्स कभी भी रात बेरात कभी भी आ सकती है, जब आप सो रहे हो और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, भाई आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सन की प्रेसिडेंट के दौर में लीवरेज ट्रेडिंग अगर आपको फ़ायदा पहुंचाती है, तो लीवरेज ट्रेडिंग आपको मैसिव नुकसान भी पहुंचा सकती है। उसने क्या करा कि जब उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीज़न यही है, बट बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सेंटिमेंटल, इसकी जो टाइमिंग है कि अगर वो इस अनाउंसमेंट को कि वो चाइना पे 100% टैरिफ लगाने जा रहा है, इसको वो बाद में भी कर सकता था, थोड़ा डिले करके भी कर सकता था। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे नोबेल प्राइज़ के विनर किसी और को घोषित करने में, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये करके दुनिया को ये बताया कि भैया, अगर वो पीस लवर है, तो पीस लविंग अपने आप को पोजीशन कर रहा था, तो वो बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर भी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर, डिस्ट्रॉय करने में तो उसका खुद की भी मार्केट्स का नुकसान हुआ है ना, तो उस पे भी चर्चा करेंगे, बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल इस चीज़ को समझो कि ये हुआ क्यों, और ये हुआ क्यों वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक फ्रस्ट्रेशन, और करा क्यों। उसने बेसिकली करा इस तरीके से कि उसने उसका एक ट्रुथ सोशल करके, एक उसका ट्विटर की तरह एक प्लेटफॉर्म है, उसने उसके ऊपर एक ऐसे टाइप उसने लिखा, उसने एक कहानी बनाई, बैकग्राउंड ये बनाया कि जो चाइना है, रेयर अर्थ मेटल का गढ़ जो है, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मेटल्स का, वो चाइना है। रेयर अर्थ मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं यार दोस्तों,
कि जो आपकी जो एनवीडिया है ना, जो चिपसेट्स बनते हैं ना, जो आपको तो ये तो पता ही है कि जैसे जैसे एआई जो है वो ग्रो कर रहा है, डेटा सेंटर्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारा कंप्यूट के ऊपर है। पूरी दुनिया में जो इस टाइम अगली जो कहते हैं जो वॉर होने वाली है वो कंप्यूट की लड़ाई है। तो कंप्यूट के लिए बेसिकली क्या है कि चिपसेट्स की लड़ाई है, और जो चिपसेट्स हैं उसके अंदर बनाने में जो सबसे बड़ी चीज़ यूज़ होती है वो रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ओपन एआई हो गया, आपका एनवीडिया हो गया, ये दो बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स पे डिपेंड करती हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो वॉर का जो वॉर वेपन्स का जो गढ़ है वो अमेरिका है। वेपन्स के अंदर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है, जैसे मैग्नेट्स वगैरह हो गई है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में और ईवी के अंदर, ईवी, ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि इसका यूएस जो वो गढ़ है, यूएस की कंपनीज बादशाहत है उनकी, और उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर जो 70% है इन कंपनियों को चाइना से आते हैं। तो उसने ये माहौल बनाया कि चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स को के यूपर कंट्रोल कर रहा है, और यही नहीं, वो खुद भी कंट्रोल कर रहा है, और पूरी दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनको भी चिट्ठी डाल के वो कह रहा है कि तुम यूएस को ये एक्सपोर्ट मत करो, और उनको भी फोर्स कर रहा है कि अदरवाइज अगर वो यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उनके चाइना के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो एक तरीके से उसने चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि खुद भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहा वो, और दूसरे देशों को भी फोर्स कर रहा है, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है चाइना के लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका की इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी, या तो बैठ जाएंगी, या अगर वो दूसरे देशों से लेने जाएंगी तो उन्हें बहुत महंगे रेट पे मिलेगा, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी, और अमेरिका जो है वो नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि उसकी पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज बैठ जाएं। अब हुआ क्या दोस्तों कि इस खबर के बाद वापस से मार्केट को एक ना, ऑलरेडी मार्केट एक बबल टेरिटरी में तो थी। बबल टेरिटरी से मतलब ये है कि S&P 500 ने क्या मैसिव रिटर्न्स दिए हैं, गोल्ड ने क्या मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। तो मार्केट को ये लग रहा था कि यार ये कब तक चलेगा, इतने मैसिव मार्केट बढ़ रही है, ये कब तक चलेगा। अच्छा, ये जो मार्केट बढ़ रही थी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वहाँ की एआई कंपनीज का था। एनवीडिया देख रहे थे आप, 4.4 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, जितनी भी एआई से रिलेटेड जो कंपनीज थी, जो टेक स्टॉक थे, मैसिव रिटर्न्स दे रहे थे। मतलब आप सोचो कि S&P 500 के अंदर जो वेटेज थी एआई कंपनीज की वो मैसिव थी। तो जैसी ही खबर आई तो एआई कंपनीज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना है, इम्पैक्ट पड़ना है, टेस्ला के ऊपर प्रभाव पड़ना है, एनवीडिया के ऊपर प्रभाव पड़ना है। तो इस प्रभाव को देखते हुए मार्केट ने वहाँ पे बोला कि शायद वही यही वो दिन है कि जो सेल ऑफ इवेंट था, यही इसी दिन की वेट थी। तो लोगों ने इसको सेल ऑफ डे की तरह, सेल ऑफ इवेंट की तरह ट्रीट किया, और वो तलाश में तो थे ही कि वो कौन सा इवेंट होगा, कौन सी वो वजह होगी। वो वजह इंडस्ट्री ने कहा कि यही वो वजह है, और उन्होंने उठा के मार्केट में पैनिक सेलिंग कर दी। एक होता है सेलिंग, एक होता है करेक्शन, एक होता है पैनिक। पैनिक के अंदर आपने देखा कि S&P 500 और क्रिप्टो पे इसका सबसे ज़्यादा असर आया, गोल्ड पे इतना असर नहीं आया, क्योंकि गोल्ड एक तरीके से हेज होता है कि पूरी की पूरी मार्केट जब क्रैश हुई तो गोल्ड जो है वो वहीं का वहीं रहा। अब बेसिकली क्या है कि क्या फ्यूचर क्या लग रहा है, मतलब फ्यूचर में अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो, देखिए अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे थे आपके लिए सबक है। मैंने फिर बोल दिया, एक सन की प्रेसिडेंट के दौरान लीवरेज ट्रेडिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, अगला पिछला वो सब सेट ऑफ कर देगा। पैसा तो भैया डोनाल्ड ट्रंप बनाएगा। आपको क्या लगता है कि जब वो ये स्टेटमेंट इशू करने जा रहा था, उसकी फैमिली ने क्या शॉर्ट नहीं की होगी मार्केट? अरे उसके ऊपर तो ऑलरेडी इतने इल्ज़ाम हैं कि वो मार्केट में शॉर्ट और लॉन्ग उसकी खुद की कंपनियां बाय कर रही हैं, और ये उसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत बड़े बड़े उसके ऊपर केस चल रहे हैं ऑलरेडी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो मोटे पैसे बनाए होंगे, ही इज़ अ बिजनेसमैन। अमेरिका को गया भाड़ में। अमेरिका को जो होगा, स्टॉक मार्केट को होगा, वो तब वो अब आगे चल के कुछ यू टर्न भी मार सकता है ना, ये तो आपको पता ही है। कितनी बार उसने ट्वीट किए हैं, फिर उसने यू टर्न मारे हैं, और फिर उसने बोला नो नो चाइना से मेरा अरेंजमेंट हो गया, चाइना इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, चाइना इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। उसको भी पता है कि चाइना, उसकी मजबूरी है दोस्ती करना। आज उसने ये चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए सब किया है। फिर चाइना के साथ बैठ जाएगा, फिर एक स्टेटमेंट इशू कर देगा, फिर मार्केट वापस से रीबाउंड कर जाएगी। तो कब करेगी, कैसे करेगी, ये सब आपने पास्ट में देखा है। तो इस टाइम पे पैनिक सेलिंग तो हुई है, और लीवरेज वाले इसमें मरे हैं। लीवरेज वाले सबसे ज़्यादा नुकसान में हैं। आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। लेकिन लीवर, अगर आप स्पॉट में हो, भाई आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर एंट्री करने की वेट में थे, यही वो टाइम है वापस से अपने जो अच्छे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना,
these are the time to take a re-entry. These are like buying opportunities. बट ऑलरेडी अगर जो लोग ऑलरेडी लॉस में है और पैसा नहीं है, भाई जाके लोन मत ले लेना। अगर आप यूएसडीटी में थे या आपके पास कैश पड़ा था जो आप एंट्री लेने की सोच रहे थे, प्रॉब्ली दिस इज द टाइम। बिकॉज अभी भी आपको पैनिक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट के कुछ फंडामेंटल्स मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपको पैनिक तो हुआ है, पैनिक सेलिंग भी मेरे को भी पैनिक होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं लॉन्ग स्टोरीज सोचता हूँ कि यार ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी क्या है, ओवरऑल कहानी क्या है। ओवरऑल कहानी इस तरीके से समझो, क्या मार्केट के अंदर जो आपका जो फेडरल रिजर्व है, क्या वो रेट कट्स उसने बोल दिया वो नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं है। उसने बोला है कि रेट कट्स होंगे, फ्यूचर में भी रेट कट्स होंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन 3% से ऊपर है, तब भी रेट कट्स होंगे। तो रेट कट्स आपके अक्टूबर में भी प्लान्ड है, आपके दिसंबर तक एक और रेट कट हो सकता है। अब जब क्यों रेट कट्स हो रहे हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वापस से बढ़ गई है यूएस के अंदर। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के जॉबलेस डेटा बढ़ गया, तो वो वापस से मार्केट को पुश करने के लिए रेट कट्स करेंगे। रेट कट करते ही M2 ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ती है। M2 मनी सप्लाई का मतलब है कि यूएस के अंदर M2 मनी सप्लाई बढ़ेगी। M2 मनी सप्लाई का मतलब ये कि लोगों की पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा आएगा। जब लोगों की पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? मार्केट में जाके चीज़ें बाय करेंगे, अपने पैसे को खर्चा करेंगे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम M2 ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो यूएस के अंदर भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल बना से ग्लोबल ना, वैसे तो मैं कहना चाहिए कि M2 मनी सप्लाई इन यूएस, बट जनरली ये देखा है कि यूएस भी कर रहा है, आपका यूरोप भी कर रहा है, कनाडा भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है। कोई ऐसा देश नहीं बचा जो अपनी, चाहे जापान को ले लो एशिया के अंदर, जो अपनी मनी सप्लाई नहीं बढ़ा रहा है। तो जब ये M2 मनी सप्लाई का रुक रही है, नहीं, रेट कट्स हो रहे हैं, हाँ रेट कट्स हो रहे हैं, पहली चीज़। तो आगे जब रेट कट्स होते हैं तो जब सप्लाई बढ़ती है तो हार्ड एसेट्स हैं वो ग्रो होते हैं, चाहे बिटकॉइन है, गोल्ड है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एआई की जब हम बात करते हैं, एआई कंपनीज के अंदर जो है ये मैग्निफिसेंट 7 जो कंपनीज हैं एआई के अंदर, एआई इंडस्ट्री के अंदर, एआई से रिलेटेड कंपनीज के अंदर 100 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं पर क्वार्टर। तो सोचो कि पर क्वार्टर अगर 100 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है तो एआई कंपनीज के अंदर, डेटा सेंटर्स के अंदर मोटा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपस में खेल रहे हैं। एक एआई कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। एनवीडिया ओपन आई में इन्वेस्ट कर रहा है, ओपन आई किसी और मतलब आपस में खिचड़ी पकी हुई है, मोटा पैसा आपस में रोटेट हो रहा है। एआई के डेटा सेंटर्स क्या बंद हो जाएंगे? नहीं। क्या यूएस को रेयर मेटल्स नहीं चाहिए होंगे? बिल्कुल चाहिए होंगे, और वो आगे चाइना के साथ कुछ ना कुछ समझौता कर लेगा। हमने डोनाल्ड ट्रंप को पास्ट में देखा भी है, कब करेगा कैसे करेगा आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं है कि एआई कंपनीज विल नॉट फाइंड अ वे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीका है, और जो सन की, इसीलिए कहते हैं ना सन की को, कि पहले क्रैश कर लो, खुद पैसे बना लिए होंगे, उसको क्या पड़ रही है, लेकिन बाद में फिर से यू टर्न लेके फिर से चीज़ें सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो एआई का फ्यूचर ब्राइट है। S&P 500 में अभी भी एआई का जो सेगमेंट है, उसकी जो वेटेज है वो ड्राइव करेगी S&P 500 को, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है ना, गोल्ड की हम बात करते हैं। क्या जो गोल्ड है, अगर हम गोल्ड की बात करें, सेंट्रल बैंक्स दबा के गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, चाहे वो चाइना है, रशिया है, टर्की है, इंडिया है, मैसिव लेवल पे गोल्ड की बाइंग चल रही है। तो गोल्ड वैसे भी सेंट्रल बैंक्स का फेवरेट है, वो बाइंग चल रही है। बिटकॉइन की बात कर लो, तो जब M2 मनी सप्लाई बढ़ती है तो सबसे पहले मनी सप्लाई बढ़ती है, दूसरा फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ दिन के बाद गोल्ड फॉलो करता है, फिर उसके बाद बिटकॉइन फॉलो करता है। तो जो मार्केट के जो ओवरऑल मैक्रो के जो फंडामेंटल्स हैं वो वहीं के वहीं इंटैक्ट है, ठीक है। हाँ, अब ये शायद हो सकता है कुछ दिन चले, कुछ दिन मार्केट इस तरीके से चले, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अक्टूबर आई एम स्टिल होपफुल। अक्टूबर हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट मंथ फॉर बिटकॉइन, एंड आई स्टिल फील दैट अभी अक्टूबर में दिन हैं 20, ठीक है, और नवंबर भी है। सो प्रोबेबली कुछ हिकअप्स हैं, और ये सन की प्रेजेंट के चक्कर में रहती हैं। मार्केट एक ओवरबॉट टेरिटरी में भी थी, शायद वो करेक्शन ड्यू थी, और वो ऐसी करेक्शन है कि लोग पैनिक सेलिंग में चले गए। सो आई स्टिल थिंक कि नथिंग इज ओवर। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज लॉस्ट, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये बताएगा, ओ खत्म हो गई मार्केट, ओ ये हो गया वो हो गया, आपको और एंग्जाइटी होगी। लेकिन यार एंग्जाइटी लीवरेज वालों को तो है, और वो रहेगी भी। और इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं तो खुद $1 का आज तक ज़िंदगी में नहीं किया, और मैं कभी इसको प्रमोट भी नहीं करता हूँ, मना करता हूँ लोगों को। स्पॉट में रहो, खुश रहो, सुखी रहो, शांति रहो, ग्रीड पे कंट्रोल करो, लीवरेज कभी किसी का जुआ किसी का ना हुआ,
ठीक है, तो मैं इस चीज़ से उसको एंड करूँगा एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, ठीक है, एंड उसमें कुछ और फंडामेंटल्स की बात करेंगे। विल ट्राई टू ब्रिंग इन सम एक्सपर्ट ऑल्सो कि जो मैक्रो पे और इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। लेट्स बी होपफुल गाइज, लेट्स बी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि इस टाइम नेगेटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लीवरेज में काफ़ी पैसा उड़ गया, तो एक बार इसको बताइए क्या यार आप री एंट्री कर रहे हो, तो इस पे आप बताइएगा। और अगला जो हम प्रोग्राम करेंगे, जी कैश, पूरी मार्केट इस टाइम क्रैश कर रही हो, जी कैश का क्या है, ये प्रीवीसी का क्या नरेटिव है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ये जो इस पे अगर हम बात करें नवल जी कैश के बारे में, प्रीवीसी को लेके क्यों इतनी बात कर रहा है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और एक वीडियो में अगला जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो मैं बनाऊंगा, जो नोड्स को लेके जो लड़ाई चल रही है, जो बिटकॉइन कोर और बिटकॉइन नॉट्स, ये इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बिटकॉइन कोर और बिटकॉइन नॉट्स की लड़ाई जो चल रही है उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे बहुत मैसिव हो सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कि बिटकॉइन का हार्ड फोर्क हो जाए। हार्ड फोर्क का मतलब है कि जितना आपके पास बिटकॉइन है उतना ही आपको एक और कॉइन मिल जाए। जैसे है, मतलब अभी मुस्कान आई होगी इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है फ्यूचर में, क्योंकि दोनों के बीच में मैसिव लड़ाई है, दो माइंडसेट की लड़ाई है, दो बिलीफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिटकॉइन नॉट्स वर्सेस बिटकॉइन कोर, इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो कमेंट करिए, मुस्कुराते हुए जाइएगा, मतलब परेशान होके मत जाइए अगर इस वीडियो में, ठीक है। मैं भी मुस्कुराता जा रहा हूँ, ठीक है। विद दिस थॉट, थैंक यू गाइस।